Assalamualaikum grade 6. How are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to my English lessons. कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चे घर पे रहते हुए इंग्लिश के वीडियो लेसन्स को देख रहे हैं और इनमें दिए गए तमाम टास्क को और एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 8 के लेसन नंबर 6 के बारे में। जी हाँ, हम पढ़े हैं एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी और आज हम बात करने वाले हैं एक ग्रामर के टॉपिक के बारे में और उसके साथ करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपनी ओपीई बुक्स को निकाल लीजिए ताकि हम आज के काम को स्टार्ट कर सकें। हाँ जी, ग्रेड 6, क्या आप सबने अपनी ओपीई बुक्स निकाल ली हैं? वेरी गुड। आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 6 के बारे में। मैं आपको एक दफा से दोबारा बताती चलूं कि हमने इन लेसन्स को कैसे बनाया है। हमने यूनिट 8 को डिवाइड किया है पार्ट्स में, यानी हमने लेसन्स बना दिए हैं टोटल 8 और 10, जिसमें से हमने करने हैं डेली एक लेसन। ठीक है, आज हम बात जो करने वाले हैं वो है लेसन नंबर 6 विच इज फ्रॉम पेज नंबर 190 एंड 191। हम पेज 190 और 191 को डिस्कस करेंगे आज, जिसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, लेसन नंबर 6। तो इट्स बेटर कि आप अपनी बुक्स के ऊपर भी लेसन नंबर 6 लिख लें ताकि आपको याद रहे और आप इसको वीडियो लेसन्स के साथ भी मैच कर सकें। ओके अच्छा, तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है सीक्वेंसिंग। वर्ड मेरे बोर्ड पे लिखा है, राइटिंग टास्क हमने करना है डायरेक्ट सीक्वेंसिंग। ठीक है, हमने इस वर्ड को अगर ब्रेक डाउन किया तो वर्ड बन गया सीक्वेंसिंग, यानी इसका मतलब है टू पुट इन ऑर्डर, सीक्वेंस में रखना किसी भी चीज को। ठीक है, सीक्वेंसिंग का मतलब है किसी भी चीज को एक तरतीब दे के रखना, एक खास ऑर्डर में रखना। हर चीज का ऑर्डर होता है ना, जैसे कायनात या हमारी नेचर है, ये भी तो एक ऑर्डर में चल रही है, दिन रात शाम, ऑर्डर पता है ना सबको। इसी तरह आपकी लाइफ का भी एक ऑर्डर होता है। आप सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो, घर आते हो, अपना काम, खाना पीना, हर किसी की लाइफ का एक डिफरेंट ऑर्डर है। इसी तरह चीजों को भी एक तरतीब में रखा जाता है। आप मुझे ये बताओ बच्चों कि अगर हम किसी चीज को ऑर्डर में ना रखें, तरतीब में ना रखें, सीक्वेंस ना दें, तो आपको लगता है उस चीज का हमें मतलब समझ आएगा, गड़बड़ सी नहीं हो जाएगी? हाँ जी, तो यही इसका फायदा है कि जब हम चीजों को सीक्वेंस में रखते हैं, हमें उस ऑर्डर की वजह से हमें क्या पता चलता है, चीजों के बारे में और अच्छे तरीके से क्या होता है, आइडिया हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यहां पर हम बात कर रहे हैं सीक्वेंसिंग ऑफ टेक्स्ट की। ठीक है, टेक्स्ट की, यानी कि हमने जब राइटिंग करनी है या किसी तरह से राइटिंग की हुई जो टेक्स्ट है उसमें से हमने सीक्वेंस करना है, तो उसका मतलब है स्टोरी के इवेंट्स को, मेरी बात गौर से सुने, स्टोरी के इवेंट्स को एक तरतीब में लिखना कहते हैं सीक्वेंसिंग। ठीक है, यानी कि अगर आप बताएं, जैसे आपने कोई भी स्टोरी पढ़ी है, फोक टेल पढ़ी है, द हेयर एंड द टॉर्टोइस, अगर आप ये बात करें कि जो एंडिंग पार्ट है कि जो रैबिट है वो लूज कर गया, जो टॉर्टोइस है वो जीत गया, ये पार्ट आप अगर शुरू में लिख दें और उसकी जो इंट्रोडक्शन की बातें वो एंड पे लिख दें, सीक्वेंस खराब हो गया। इसीलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी टेक्स्ट के अंदर हमने क्या करना है, स्टोरी के इवेंट्स को यानी स्टोरी के ऑर्डर को बिल्कुल ज़हन में रखना है। अब ऑर्डर कौन सा होता है? बिल्कुल ऑर्डर वही 3 चीजें हैं। हाँ जी, बिगिनिंग, वेरी गुड, मिडिल एंड एग्जैक्टली एंडिंग। बिगिनिंग, मिडिल एंड एंडिंग। अब इन तीनों चीजों को, बिगिनिंग को हम इंट्रोडक्शन भी कहते हैं, मिडिल के अंदर हम क्या लिखते हैं, हमारा प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, वेरी गुड, और एंडिंग में क्या लिखते हैं, हाँ जी, कंक्लूजन या मॉरल्स वगैरह। तो हमें ये बात पता चल गई कि स्टोरीज का तो एक क्या होता है, प्रॉपर ऑर्डर होता है। अब कुछ ऐसे इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट जो होते हैं उनके अंदर ऑर्डर कैसे लाया जाता है, हमने इस टॉपिक के बारे में पहले पढ़ा है। जो वर्ड मैं बोलने जा रही हूं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, किसको याद है? हाँ जी, वेरी गुड, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने बात की थी कि डेट्स के हिसाब से हम इवेंट्स को एक जगह लिख दें। अब जो नॉन फिक्शन टेक्स्ट है यानी इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट हम जिसकी बात कर रहे हैं, वहां पर हमने क्या करना है, वहां पर हमने जब इवेंट्स को अरेंज करना है, किसमें लिखना है, डेट्स के हिसाब से।
ठीक हो गया। तो आज का काम हमारा एक नॉन फिक्शन टेक्स्ट के बारे में है। हमने उसके इवेंट्स को क्या करना है, एक ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखेंगे, यही काम आज आपको मैं सिखाने वाली हूँ। समझ आ गई, सबको बेस पता चल गई कि हम कहां से कहां तक आए हैं। ओके, अच्छा अब हम बोर्ड पे देख लेते हैं। हमने क्या करना है, एक राइटिंग टास्क जिसका नाम है सीक्वेंसिंग। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट मीन्स टू पुट स्टोरी इवेंट्स इन ऑर्डर दैट इज बिगिनिंग, मिडिल एंड एंडिंग। तो हमें एक बात पता चल गई कि जो स्टोरी इवेंट्स हैं ये फिक्शन की बात हो रही है। जो फिक्शन राइटिंग करते हैं हम लोग, स्टोरी टेल्स लिखते हैं, या किसी भी तरह से हम अगर बात करें कि जितनी भी हमारी फोक टेल्स हैं, फेबल्स हैं, ओके। लेकिन स्टोरी इवेंट्स के अलावा इवेंट्स ऑफ द टेक्स्ट अगर हम नॉन फिक्शन टेक्स्ट के अंदर लिखें तो इसका मतलब है हमने डेट्स याद रखनी है। डेट्स के हिसाब से सारा क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है। अगर हम यहाँ पे लिख दें डेट्स, किसके लिए डेट्स याद होंगी हमें, नॉन फिक्शन राइटिंग। अच्छा, इस बात को यहां लिखने का मेरा मकसद यही है कि हमने आज पढ़ना ही एक नॉन फिक्शन टेक्स्ट है। ओके, अच्छा इसको देख लेते हैं। यहां तक की बात सबको समझ आ गई ना डेफिनेशन की। जो टेक्स्ट हमें दिया गया है उसका टाइटल है द स्पेस रेस, यानी स्पेस में होने वाली एक रेस। कैसे रेस हो रही है, स्पेस में ह्यूमन बीइंग्स तो नहीं जा सकते, ऑब्वियसली जा सकते हैं, लेकिन हम रॉकेट्स वगैरह की बात नहीं कर रहे। हम स्पेस में भेजी जाने वाली सैटेलाइट्स की क्या कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी रेस की बात कर रहे हैं। दो हमारे पास यहाँ पर क्या दी गई हैं, कंट्रीज दी गई हैं, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक्स, ठीक है, एंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये दो कंट्रीज की बात हो रही है। तो हमने देखना है कि इन दोनों कंट्रीज के दरमियान जो रेस थी वो क्या थी। ये कैसे हमें पता चलेगा, ये हमें रीडिंग करके पता चलेगा। अब हमारा काम यहां से स्टार्ट होता है। योर टास्क इज टू, एक बात मैं आपको और बताती चलूं, आपकी बुक में इस टॉपिक के नीचे काफी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप चाहें तो उसको पढ़ लें, लेकिन उसको पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप सिर्फ मेरी बात यहां से सुन लें तो वो भी ठीक है। ओके, हमारा टास्क यहां से स्टार्ट होता है। योर टास्क इज टू स्टडी फीचर्स सच एज डेट्स, यानी हमने क्या चीज याद रखनी है, डेट्स, एंड मार्कर्स। मार्कर्स कौन से वाले होते हैं, नहीं ये मैं श्रद्धा जो यूज कर रही है ये मार्कर्स नहीं है। इन मार्कर्स का मतलब है फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीज जो मार्क कर रही है क्या, टेक्स्ट को, एग्जैक्टली, शॉर्टली आफ्टर एंड फॉलोइंग। इसका क्या मतलब है, जब हम सीक्वेंसिंग करते हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे कीवर्ड्स हो जाएंगे जिनको हम मार्कर्स का नाम देते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि स्टोरी यहां से आगे मूव कर रही है। अच्छा, which tell you the order, सिंपल एक बात समझ में आ गई कि इन चीजों की वजह से क्या पता चल रहा है, हमें ऑर्डर पता चल रहा है। अच्छा, एक बात समझ आ गई। ओके, पॉइंट बी, अरेंज द इंफॉर्मेशन इन करेक्ट ऑर्डर। जितनी भी इंफॉर्मेशन पेज 191 पे दी गई है आपने उसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। अब बच्चों काम आपका यहां से होता है बिल्कुल शुरू। आपने क्या करना है, पहले तो वो जैसे के जैसे 12 लिखे हुए हैं आपने एज इट इज उसको पढ़ना है, अभी ऑर्डर नहीं करना। एक दफा रीड करें, रीड करने के बाद आपने देखना है कि सबसे पहली डेट कौन सी है। उस डेट को क्या करना है, वहां पर आपने मार्क कर देना है, 1 लिख लें वहां पे। उसके बाद देखें, लुक फॉर द अदर डेट, या उसके बाद होने वाला इवेंट कौन सा है, उसके बाद क्या हुआ होगा, पढ़ के देखें सारे बॉक्सेस में से। कहीं ना कहीं आपको समझ आएगी कि इसके बाद ये वाला, एग्जैक्टली ये वाला बॉक्स आएगा। ठीक है, अब आपका काम यहां से होता है शुरू। इस वीडियो को पॉज करो, जल्दी से जाके उन 12 पॉइंट्स को एक दफा रीड करो। दूसरी दफा में आपने क्या करना है, मार्क करना है, देखना है कि कौन सा वाला पार्ट फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। ये आपने अपनी मर्जी से नंबर्स लिखने हैं। जब आप ये काम कर लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके आंसर्स क्या होने चाहिए। मैं उम्मीद करती हूं बच्चों कि अभी तक आप सब उस काम को कर चुके हैं। आपने अपनी बुक पे मार्कर्स, यानी कि जितने भी वर्ड्स, जितने भी स्टोरी इवेंट्स थे वो आपने अपनी मर्जी से मार्क कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 लिख लिया है। ऑलराइट, मैं अब आपको बताने वाली हूं, रिवील करने वाली हूं अपने आंसर्स। तो मेरे आंसर्स यहां मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। द करेक्ट ऑर्डर इज, करेक्ट ऑर्डर को हम देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा, नंबर 11। ओके, उसके बाद कौन सा आएगा, नंबर 3। उसके बाद आएगा नंबर 5। नंबर 7 विल बी ऑन 4th नंबर। 5वें नंबर पे आएगा
नंबर 9, बॉक्स नंबर 9, ये बॉक्सेस लिखे हुए हैं, ओके। नंबर 12 कहाँ आएगा? 6 पे। हाँ जी, फर्स्ट वन इज द 7th पार्ट, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th। मैंने नीचे ऑर्डर लिख दिया है कि फर्स्ट पे 11 बॉक्स आएगा, सेकंड पे, थर्ड पे, 5th। इसी तरह आपको इन 12 बॉक्सेस का ऑर्डर पता चल गया। किस किस का आंसर मेरे साथ मैच कर रहा था? जिनके आंसर्स मेरे साथ मैच कर रहे थे उनके लिए थम्स अप, और जिनके आंसर्स मेरे से थोड़े से डिफरेंट है तो उनके लिए भी थम्स अप, क्योंकि हमें कोशिश कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। वेल डन स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने सीक्वेंसिंग सीख ली। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हमने सीखी है, ये याद रखिएगा, ये बातें आपके लिए अपने जहन में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम स्टोरी राइटिंग करेंगे क्रिएटिव राइटिंग के लेसन में, वहां पर मैं आपसे पूछूंगी कि किस किस बच्चे को सीक्वेंसिंग याद है। ओके, एक टास्क हमारा खत्म हो गया। अब हम करने जा रहे हैं एक और टास्क जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 192 पे है। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूँ, पेज नंबर 192। अच्छा, पेज नंबर 192 पे राइटिंग टास्क क्या दिया है? चूजिंग इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, यानी कि एक टेक्स्ट में किसी सेंटेंसेस के अंदर एडवर्ब्स लिखे हुए हैं, लेकिन हमने क्या करना है? एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। क्या कर देना है? मॉडिफाई, यानी चेंज करना है, बढ़ा देना है, कम नहीं करना, ज्यादा बताना है। हमने बूस्ट के बारे में बात की थी, हमने आपको बताया था कि बूस्ट क्या होती है? बूस्ट होती है जब आप एक चीज को, छोटी सी चीज को बढ़ा चढ़ा के बयान करें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बूस्ट करना है। ठीक हो गया। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं। आपकी बुक पे इस राइटिंग टास्क के नीचे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप उसको एक दफा रीड करें तो वीडियो को पॉज करके उसको रीड भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है? मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आप ये वर्ड्स मेरे साथ देखें। आपने ये वर्ड्स हमेशा कहीं ना कहीं अपनी टेक्स्ट में, अपनी बुक्स में, अपनी रीडिंग में लाजमी पढ़े होंगे। तो द वर्ड इज एब्सोल्युटली, एक्सट्रीमली, इंटेंसली, ह्यूजली, enormously। ये जो 5 वर्ड्स हैं ये हमारे क्या हैं? एडवर्ब्स। क्या बताएंगे? किसी एक्शन की इंटेंसिटी को बताएंगे कि कितना ज्यादा हुआ, कितनी इंटेंसिटी से हुआ। तो इन वर्ड्स को हम कहते हैं इंटेंसिफायर्स। ठीक है, मैं स्पेलिंग लिख रही हूं, इंटेंसिफायर्स, यानी हमें किसी चीज की इंटेंसिटी बता रहे हैं ये वर्ड्स, तो ये क्या हो गए? इंटेंसिफायर्स। हमारे पास 5 कीवर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमने टेक्स्ट में कहाँ यूज करना है? एडजेक्टिव से पहले हमने डिफाइन करना है एडजेक्टिव को एडवर्ब्स लगा के। मेरी बात समझ आ रही है? इस बात को जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको मेरी बात मजीद समझ आ जाएगी। ओके, सबसे पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। He was happy when his brother was born। तो हमें ये पता चल गया कि जो हैप्पी का वर्ड है ये क्या है? हाँ जी, ये हमारा सिंपल एडजेक्टिव है। वो खुश था जब उसके भाई की पैदाइश हुई। अच्छा, अगर इस बात को मैं इस तरह लिखूं, he was enormously happy। enormously क्या है? हाँ जी, ये आ गया एडवर्ब। हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव। तो हमें ये पता चल गया कि हमने क्या करना है? एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगा के क्या करना है? इंटेंसिफाई कर देना है सेंटेंस। He was enormously happy when his brother was born। वो बेइंतहा खुश हुआ जब उसके भाई की पैदाइश हुई। ठीक है, तो बात तो वही है लेकिन किस तरह की जा रही है? बढ़ा चढ़ा के, बूस्ट करके। ओके, अब यहाँ पर आपकी बुक में फर्स्ट वाली एग्जांपल सॉल्व की हुई है। आपका काम यह है, वीडियो को जल्दी से पॉज करो, फर्स्ट वाली जो हमारे पास एग्जांपल है उसको रीड करें, उसके नीचे उसका जो इंटेंसिफायर लगा के सेंटेंस दिया गया है उसको भी पढ़ लो। ठीक है, अब हमने करनी है बात स्टार्ट नंबर 2 से। सो नंबर 2 को मैं रीड कर देती हूँ। Yuri Gagarin must have felt quite nervous but also rather good when he set on the first manned orbit of the earth। यानी कि हमने बात करनी है कि यूरी गागरिन जो साहब थे ये बहुत खुश हुए होंगे लेकिन बहुत नर्वस भी हुए होंगे उस टाइम पे जब उन्होंने क्या किया? मैन्ड ऑर्बिट, जमीन का एक मैन्ड ऑर्बिट कहाँ भेजा? स्पेस में। अच्छा, हम अगर बात करें यहाँ पर क्वाइट नर्वस को मजीद आगे बढ़ाने की, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इंटेंसिफायर यहाँ से चूज कर लेते हैं। एब्सोल्युटली, एक्सट्रीमली, इंटेंसली, ह्यूजली, एनॉर्मसली।
हम क्या करते हैं, क्वाइट को चेंज करके क्या करते हैं, एग्जैक्टली वर्ड चेंज कर देते हैं. यूरिक एसिड मस्ट हैव फेल्ट एक्सट्रीमली नर्वस. ठीक है, मैंने इसको चेंज करके यहां लिख दिया. बट ऑल्सो रादर गुड, लेकिन हम क्या करेंगे, रादर को चेंज करके लिख देते हैं एब्सोल्युटली गुड. या आप एब्सोल्युटली की जगह आप एनॉर्मस लिख सकते हैं, ह्यूजली लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये आपने खुद ही बनाने हैं. ठीक है. नंबर 3, व्हेन नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड सेफली ऑन द मून ही सेड क्लियरली दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन बट वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड. दो एडजेक्टिव, दो एडवर्ब्स यहां दिए गए, उनको हम चेंज करते हैं. लैंडेड सेफली, सेफली के अंदर हम क्या लिख लेते हैं, यहां से एक इंटेंसिफायर चूज कर लें, इंटेंसली सेफ. अब देखिए, जब हमने इंटेंसली लगा दिया ना, तो हमने सेफली नहीं लिखना, ये बात ध्यान में रखनी है. यहां पर हमने एडवर्ब के बाद फिर क्या करेंगे, हमने क्या करना है, ये तो हमने एडजेक्टिव बना देना है ना इसको, और यहां पर हमने इंटेंसली के आगे हमने ऑलरेडी ly लगाया है, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब पहले ही बना हुआ है, तो हमने दो जगह ly की सफिक्स ऐड नहीं करनी. ठीक है. अच्छा, he said clearly, हम यहां पे लिख लेते हैं absolutely clearly. Absolutely clear. He said absolutely clear that's one small step for a man but one giant leap for mankind. ठीक है, दो सेंटेंसेस हमने सॉल्व कर लिए. अब हम करने जा रहे हैं बाकी के सेंटेंसेस सॉल्व. जल्दी से मेरे साथ इस काम को कर लें. Number 4, Aldrin and Armstrong enjoyed their lunar walk very much as they bounced along in low gravity. उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने क्या किया, जब वो स्पेस में अपनी लूनर वॉक यानी चांद के ऊपर कदम जो रखे थे, उन्होंने, लूनर कहते हैं चांद से रिलेटेड, मून से रिलेटेड. ठीक है. लूनर इज अनदर वर्ड फॉर मून. ठीक है, लूनर का वर्ड यूज किया जाता है चांद के लिए, एक एडजेक्टिव है. अच्छा, उन्होंने अपनी जो वॉक है वो बहुत ज्यादा एंजॉय की. जब वेरी मच की बात आती है तो हम यहां पर लिख लेते हैं एब्सोल्युटली, या आप लिख सकते हैं ह्यूजली. अब इसको पढ़ के देखें. Aldrin and Armstrong enjoyed their lunar walk absolutely और hugely as they bounced along the low gravity. कोई एक वर्ड यूज कर लें. Number 5, the two men happily collected 20 kilograms of rock and dust samples which they carefully took back with them. अब देखें जी, happily को चेंज करते हैं, इंटेंसिफायर एक चूज कर ले जल्दी से, हम लिख लेते हैं enormously happy. ओके जी, केयरफुली को भी हम चेंज कर लेते हैं, एक और इंटेंसिफायर वहां से उठाएं, कोई एक इंटेंसिफायर उठा लें, एक्सट्रीमली केयरफुली. ओके, एक्सट्रीमली केयरफुल. अच्छा जी. Number 6, now after 30 years of big competition between Russia and America, इन दोनों मुल्कों के दरमियान 30 सालों का एक कंपटीशन रहा है. किस चीज का? हाँ जी, स्पेस में अपने स्पेस शटल्स भेजने का, या जो हम सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं. The two countries are working well together, यानी एक हमारे पास एडजेक्टिव दे दिया है, वो दोनों कंट्रीज अब काफी अच्छे तरीके से काम कर रही हैं अपनी स्पेस लेबोरेटरीज के अंदर. तो वेल के साथ हम ऐड कर लेते हैं ह्यूजली गुड. ठीक है, वेल को हम गुड में भी चेंज कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत एडजेक्टिव भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब एक और बात बच्चों आपने ज़हन में रखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे वेल को गुड में चेंज कर दिया है, आप इन वर्ड्स को भी चेंज कर सकते हैं, एडजेक्टिव भी चेंज कर सकते हैं. ये बात मेरी ज़हन में रखें. जैसे ये जो एडजेक्टिव यहाँ दिया गया है, हैप्पी, केयरफुल, ह्यूज, वेरी मच, इन सब को आप चेंज भी कर सकते हो. आप कुछ और एडजेक्टिव लगाना चाहो, कुछ और एडजेक्टिव लगा सकते हो. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में देखें, वहां पर एडजेक्टिव चेंज कर दिया है. हाँ जी, तो आप यहां पर भी एडजेक्टिव को चेंज कर सकते हैं. ओके,
मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों यहाँ तक हमने मिलकर जितना भी काम किया है आपने उसको अपनी बुक पे सॉल्व किया होगा और आपको ये सारा काम समझ आया होगा। यहाँ तक हमारा आज का लेसन होता है खत्म। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम बच्चों ने आज का लेसन खूब एंजॉय किया होगा जैसे मिस रिदा ने आज एंजॉय किया। तो हम मिलेंगे इसके बाद अगले लेसन में जो कि होगा लेसन नंबर 7। तब तक के लिए अपना काम करते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज।